दोस्त दोस्त बड़ा ही प्यारा नाम है एक रिश्ते का। वो पल बहुत खूबसूरत होते हैं जो दोस्तों के साथ कटते हैं। वो अमर यादें बन जाते हैं। वो यादें कहानियां बन जाती हैं आने वाले कल के लिए। कहानियां तो बहुत सुनी होगी आपने अपने बचपनों में। आइए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक नया लड़का यूनिवर्सिटी में आया था। वो कॉलेज उसके लिए नया था। नया शहर, नई जगह और इतनी बड़ी कॉलेज में वो अकेला। वो लड़का समय से पहले ही रहने आ गया था, तो जब वो हॉस्टल आया उसे बहुत अकेला फील होता था, क्योंकि उसके रूम में कोई और था ही नहीं। कुछ दिन बाद उसका रूममेट आ गया। वो जगह उसके लिए भी नहीं थी। पर कमाल की बात यह थी कि वो दोनों एक ही स्ट्रीम के थे, तो वो दोनों के साथ अच्छी बनने लगी। रोज साथ खेलना और एक ही क्लास में पढ़ाई करना। वो दोनों साथ खुश रहने लगे। दोनों एक दूसरे के मानो बेस्ट फ्रेंड बन गए। 2 हफ्तों में सीनियर्स की क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो सीनियर्स भी हॉस्टल में आ गए। फिर कुछ दिन बाद रात को उनके रूम पे सीनियर्स आके उन्हें परेशान करने लगे। सीनियर्स ने उनको अपने साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलने पर मजबूर किया। सीनियर्स के सामने वो दोनों लड़के कुछ नहीं बोल पाए, तो उन्हें ट्रूथ एंड डेयर खेलना पड़ा। फिर कुछ टाइम बाद खेलते खेलते बॉटल उनमें से एक लड़के पे आ गई, तो उसने ट्रूथ चूज किया, पर दूसरे लड़के ने उसे डेयर चूज करने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि अगर ट्रूथ चूज किया तो सीनियर्स उन्हें चिढ़ाएंगे, और अगर डेयर चूज कर लिया तो। तब उस लड़के ने एक शर्त रखी कि अगर वो डेयर कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो लड़का अपने सीनियर्स की सारी बातें मानेगा और जैसा वो कहेंगे वैसा ही करेगा। पर अगर उन्होंने डेयर कंप्लीट कर लिया तो उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। सीनियर्स ने उनकी ये शर्त मंजूर कर ली और उन्हें अपना डेयर बताया। दूर एक रेलवे ट्रैक है जहाँ पे एक स्पेशल फूल खिलता है। अगर तू उसे लेके आया तो प्रूफ हो जाएगा कि तू रात को अकेले रेलवे ट्रैक जाके फूल लेके आया। रात के 3 बज रहे थे और वो लड़का थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन डेर के खातिर वो चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और फूल उसकी हाथों में था। तब सभी सीनियर्स ने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन वो लड़का कुछ अजीब लग रहा था। उसका चेहरा पहले से कुछ अलग लग रहा था। उसने सीनियर्स को रूम से चले जाने को कहा और वो सोने चला गया। अगले दिन दोनों क्लास में गए। वो लड़का पहले बहुत हंसता रहता था, सबसे बातें करता था, पर अब बिल्कुल उदास बैठा रहता है। ना अपने दोस्त से बात करता है और ना किसी और से। चेहरे पे डार्क सर्कल्स कुछ अजीब से दिख रहे थे। उसके दोस्त को भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो लड़का रोज शाम को हॉस्टल के रूम की खिड़की के पास बैठ जाता था और अपने दोस्त को बस एक ही सवाल पूछता था। अंश, तुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। खिड़की के पास आके सुनो। लेकिन किसी को कभी ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर अचानक उस रात को 3 बजे वो लड़का कहीं जाने लगा। उसके दोस्त ने उसे जाते हुए देखा, पर उसे लगा कि वो वॉशरूम जा रहा होगा, तो वो सो गया। अगले दिन उसने देखा सेम वक्त पे वो लड़का फिर कहीं जा रहा है। अंश को कुछ अजीब लग रहा था, तो ये बात अंश ने अपने सीनियर्स को बताई। तब अंश और उसके सीनियर्स ने उसका पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर आगे चल के उन्होंने देखा कि वो वही रेलवे ट्रैक की ओर जा रहा है। फिर थोड़ी दूर चल के उन्होंने देखा कि वो लड़का रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा हो गया है। सब डर गए और सोच में पड़ गए कि ये आधी रात को रेलवे ट्रैक पे क्या करने आया है। उन्होंने देखा कि सामने से एक ट्रेन आ रही है। वो लड़का ट्रेन की तरफ ही देख रहा है और ट्रेन उसके और करीब आ रही है। सीनियर्स ये देख के डर गए और उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगे। जैसे ही वो सब उसे बचाने जा रहे थे, तभी ट्रेन उसके ऊपर से चली गई। वो सब डर गए, सोचा कि हमने ये क्या देख लिया। ट्रेन के चले जाने पर उन्होंने देखा कि वो लड़का रेलवे ट्रैक पे वैसे ही खड़ा है जैसे ट्रेन जाने से पहले खड़ा था। उस पर एक खरोच तक नहीं थी।
ये दृश्य देख के मानो उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई है। वो सब बहुत ही ज़्यादा डर गए और किसी तरह भागते भागते हॉस्टल आ गए और पूरी रात डरे सहमे हुए बिताई। फिर जैसे ही सुबह हुई, ये बात उन्होंने कॉलेज में सबको बताई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। फिर उस दिन शाम को किसी को उस रेलवे ट्रैक के पास एक बॉडी मिली, जो कि पता चला कि वो बॉडी उसी लड़के की है। उसके रूममेट को लगा कि अगर ये बॉडी इतने दिन पुरानी है तो मैं जिसके साथ क्लास जा रहा था, जो मेरे रूम में मेरे साथ रह रहा था, जो मुझे रोज शाम को ट्रेन की आवाज सुनने के लिए बोलता, वो कौन था? तब उन्होंने सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि क्लास में अंश ऐसे ही हवा में किसी से बातें कर रहा था, पर उसके बाजू में कभी कोई था ही नहीं। इन चीजों ने इन सबका मानसिक संतुलन हिला के रख दिया और ये सब बहुत महीने तक अस्पताल में एडमिट रहे। आज भी जब उनको ये किस्से याद आते हैं तब इनकी रूह कांप उठती है कि कैसे एक गेम ने उस बच्चे की जान ले ली, कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल सा गया। जो हंसता खेलता लड़का था वो एक ही दिन में गायब हो गया। मानना पड़ेगा, अंश के दोस्त ने फुल लाके अंश को सीनियर से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भगवान ने ऐसे दोस्त को। अंश आज भी अपने दोस्त के पास जाके उससे बातें करता है और एक फूल रखकर चला जाता है। वो जानता है कि उसका दोस्त कभी वापस नहीं आएगा, पर जो यादें उसने अपने दोस्त के साथ बनाई वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दोस्त बड़ा प्यारा नाम है एक रिश्ते का।